अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम दीन के ऊपर बात करते हैं कि दीन क्या है। दीन दो तरह की बातों पर मुश्तमिल होता है। अव्वल वो जो कभी तब्दील नहीं होती, जो हमेशा कायम रहती हैं, जैसे अल्लाह की ज़ात पर ईमान, अल्लाह की सिफ़ात पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रोज़े महशर पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, तकदीर पर ईमान वग़ैरह। ये वो बातें हैं जो कभी तब्दील नहीं होती और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में ये सब मुश्तरक थी। कुछ वो बातें हैं दीन की जो मसलहतन वक्तन फ़वक्तन तब्दील होती रहीं, शरीयत के अहकाम तब्दील होते रहे। मुख्तलिफ़ उम्मतों के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ़ अहकामात शरिया नाज़िल फरमाए। जैसे सूरह माइदा की आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक उम्मत के लिए हमने एक अलग शरीयत और तरीक़ा मुकर्रर किया है। यानी तमाम शरीयतों के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ़ अहकामात नाज़िल फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने आखिरी शरीयत नाज़िल फरमाई। चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और नबी आना कोई नहीं, अल्लाह ने नबूवत और रिसालत के दरवाज़े को बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो अहकाम शरिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाए गए वो हतमी हो गए, वो रोज़े क़यामत तक के लिए कायम रहेंगे, वो कभी तब्दील नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में सूरह आले इमरान में कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ, ए रसूल कह दीजिए कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि ताकि कुछ चीज़ें जो तुम पर हराम की गई थीं अब तुम्हारे लिए हलाल कर दूँ। यानी पिछली शरीयतों में जो बातें हराम थीं अब तुम्हारे लिए हलाल कर दिया जाए उनको। यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि अल्लाह पाक ने शरीयत मुहम्मदी में वो चीज़ें जो पिछली शरीयतों में हराम थीं उनको हलाल कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें थीं, वो फिर किसी वक्त उनके तफसील में बहस करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से दो बातें समझ में आ गई हमें कि दीन के दो बातें हैं, दो तरह की, एक कभी तब्दील ना होने वाली और दूसरी तब्दील होने वाली। जो कभी तब्दील ना होने वाली वो अकायद हैं जो कभी तब्दील नहीं होंगे, जो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का मुश्तरका पैगाम था, मुश्तरका दीन था। और वो दूसरी शरई बातें हैं, शरई क़वानीन हैं जो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होते रहे। सूरह माइदा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन मुंतखब कर लिया, पसंद फरमा लिया। अब इस्लाम बतौर दीन क्या है? इस दीन के, इस्लाम बतौर दीन के दो पहलू हैं। अव्वल इबादात और दोम मुआमलात। इबादात हम सब जानते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जहाद, ये सब इबादात हैं, फ़र्ज़ हैं हर मुसलमान पर। और दूसरे हैं मुआमलात। मुआमलात का ताल्लुक़ हमारी मुआशरत से है। याद रखिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी हमें इन दोनों का हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जहाँ भी नमाज का ज़िक्र फरमाया, नमाज अदा करने का हुक्म नहीं दिया, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। व अकीमुस्सलाह। अब हम देखते ये हैं कि हमारे यहाँ दो तरह के लोग पाए जाते हैं, मैं और आप, हम सब उसमें शामिल हैं। एक वो जो अपने आप को दीनदार तसव्वुर करते हैं, उनमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक मखसूस किस्म का हुलिया अपना लेना भी उसको दीन की खिदमत और दीन की राह में चलने का नाम दे लेते हैं लोग। और दूसरे वो जो अपने आप को, जिन्होंने अपने ऊपर
दुनियादारी की छाप लगा रखी है कि हम तो जी दुनियादार हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका नज़रिया ये है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, इंजॉय करो, मौज मस्ती से गुजारो। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए नहीं पैदा फरमाया। अगर इंजॉय करना है तो उस तरह जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने तलकीन फरमाई है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाया। दोनों का इम्तिजाज ये दीन है। इबादात और मामलात के दरमियान हम आहंगी, इनके दरमियान बैलेंस को कायम करना दीन है। और अगला जुमला मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें ये कि अपनी इबादात का असर आपकी मुआशरत पर अगर आ जाए तो फिर आपकी इबादात और मुआशरत दोनों दीन को हम आहंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी इबादात आपकी अमली ज़िंदगी पर, आपकी मुआशरती ज़िंदगी पर उनकी छाप, उनका असर नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आपने दीन को यानी इबादात को अलग कर दिया, मामलात को और मुआशरत को अलग कर दिया। आपने दीन के दो हिस्से कर दिए। वो जैसे इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, इसी तरह अगर दीन मुआशरत से अलग हो जाए तो पीछे सिर्फ बर्बादी ही रह जाती है। तो हमें इन दोनों को जोड़ने की ज़रूरत है, नमाज को कायम करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं, शिकवा है हमारे मुआशरे का, एक शिकवा बन चुका है कि फ़लाँ शख्स बड़ा नमाजी परहेज़गार है लेकिन झूठा है, फ़लाँ शख्स बड़ा हाजी है लेकिन रिश्वत लेता है, फ़लाँ शख्स बड़ा इबादत गुजार है लेकिन उसमें ये बुराई है, फ़लाँ शख्स वो रोज़ा रख के उसने ये बुराई इख्तियार की। तो मतलब क्या हुआ इन बातों का? इन बातों का मतलब ये है कि वो जो इबादत हमने की, उस फ़र्द ने वो जो इबादत की, उसकी वो इबादत सिर्फ़ उसकी जिस्मानी मुशक्क़त की शक्ल इख्तियार करके रह गई। उसकी उस इबादत ने उसकी मुआशरती और अमली ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा नहीं की। इसलिए दीन इम्तिजाज है इबादात का और मामलात का। हमें अल्लाह करीम से ये दुआ करनी चाहिए कि मौला, हम जो अमल करते हैं, हम जो तेरी इबादत करते हैं, इसको उस तरह से अदा करने की हमें तौफीक दे जिस तरह से तेरा हुक्म है और जिस तरह से तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, जिस तरह से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। हमारी इबादात को हमारी ज़िंदगियों में उसके असरात मुरतब फरमा दे ताकि हमारी इबादात अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत हासिल कर सकें। दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हमें दीन की रूह के मुताबिक दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।